आज हम बात करेंगे एनलार्ज प्रोस्टेट के ऐसी ट्रीटमेंट का जिसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है और पेशेंट जल्दी घर वापस जाता है। न केवल ये, वो वापस अपनी ड्यूटी भी निभा सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं होल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट की। मैं हूं डॉक्टर राजेश तनेजा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है पुरुषों में, तो वो पेशाब के रास्ते को रोकना शुरू कर देता है। ऐसे में ये पेशेंट बार बार वॉशरूम जाते हैं, बार बार जाके, और उनको यूरिन के लिए एहसास होता है कि जाएं, लेकिन उतना यूरिन आता नहीं है। पेशाब करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि पेशाब और रुका हुआ है। बहुत बार तो इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि किडनीज भी डैमेज हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशाब जो है वो उतर ही नहीं पाता और पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी में ले जाकर पेशाब के रास्ते में एक कैथेटर या बैग लगा के रिलीव करना पड़ता है। हालांकि इसका इलाज इनिशियल स्टेजेस में दवाइयों से होता है, लेकिन जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन द्वारा होता है। आम तौर पे इसका ऑपरेशन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट से होता है। पेशाब के रास्ते में दूरबीन डालकर इलेक्ट्रिक करंट से, जिसको हम इलेक्ट्रोकॉटरी बोलते हैं, उसे काट दिया जाता था। इसको हम TURP के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं होल्मियम लेज़र इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट यानी होलेप की। तो जो होलेप होता है उसमें हम लेज़र इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट नहीं इस्तेमाल करते। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ब्लीडिंग नहीं होती, और जब पेशेंट वापस वार्ड में जाता है, चूँकि ब्लीडिंग नहीं हो रही होती, पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल होता है और उसका कैथेटर ब्लॉक नहीं होता, उसके कैथेटर में क्लॉट्स नहीं होते। ऐसे में रिकवरी फास्ट होती है, कैथेटर जल्दी निकाल दिया जाता है, पेशेंट घर जल्दी जाता है। तो होल्मियम लेज़र इन्यूक्लिएशन से पेशेंट अपनी ड्यूटी पे वापस ज्वाइन कर सकता है। इसीलिए आजकल इस पद्धति का बहुत चलन है और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में हमारे पास लेटेस्ट मशीन है होल्मियम लेज़र इन्यूक्लिएशन प्रोस्टेट के लिए। धन्यवाद।